सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ उषन्नवैवाजश्रवसः सर्ववेदसंतदौ तस्य नचिकेतानाम पुत्रवास तगम्ह कुमारगं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश सोमन्यत पीतोदका जगधत्रणा दुग्धदोहा निरीन्द्रियाः आनन्दानां ते लोकाः तान् सगच्छति तां ददत। बेस कम कर, बेस कम कर। सहोवाच पितरं ततः कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किगंसि मध्यस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः वैश्वानर प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतागं शान्तिं कुर्वन्ति
हरवैव स्वतोदकम् आशाप्रतीक्षे सङ्गतगं सुनृतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशुगंश्च सर्वान् एतन्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्याननश्नन् वसति ब्राह्मणो गहे तिस्रो यात्रे यदवासी गृहे में अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतीतीन् व्रणान् वृणीष्व तस्मात् प्रतीतीन् व्रणान् वृणीष्व। अपनी संतान से ये संकेत मिल गया कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, और कहीं न कहीं वाजश्रवस ने इस बात को क्या कर लिया, स्वीकार भी किया। ये प्रसंग पढ़ने पर आपको ये बात समझ में आएगी कि नचिकेता ने जो संकेत दिया उस संकेत को पिता ने क्या कर लिया, समझ लिया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सीधा सीधा नचिकेता ने बोल दिया, ये कोई तरीका नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि वो पिता हैं, तो आप पिता से सीधे सीधे बात नहीं कर सकते, लेकिन जो संकेत नचिकेता देना चाहता था पिताजी को, जो गलती की ओर वो ध्यान दिलाना चाहता था, वाजश्रवस को अपनी गलती क्या हो गई समझ में आ गई। गलती ही समझ में नहीं आ गई, विद्वानों को और पढ़ें ग्रंथों को तो यह भी कई विद्वानों ने लिखा कि वाजश्रवस ने स्वीकार करके फिर से क्या किया, हवन का अनुष्ठान किया, और अपनी वह जो पुरानी गलती थी उस गलती को क्या किया, सुधारा भी है। अच्छा, मूलतः वाजश्रवक पर जो संदेह के घेरे आए थे, मतलब आप देखो ना कि एक ही व्यक्ति के दो व्यक्तित्व हैं। जैसे ये पहले चर्चा हो चुकी है कि ये जो वाजश्रवस है, क्या इसको वेद में श्रद्धा नहीं थी? तो बहुत बड़ा श्रद्धालु व्यक्ति था। क्या ये तपस्वी व्यक्ति नहीं था? बोले ये तपस्वी व्यक्ति भी था। क्या इसको वेद के पूर्व मीमांसा के जीव के सातत्य की में पुनर्विश्वास नहीं था? बोले जीव के सातत्य में भी इसका विश्वास था। जो अनुष्ठान बताया गया वेद में, जो साधना बताई गई, क्या उसमें इसका विश्वास नहीं था? इसके बावजूद उसका विश्वास था। ये एक व्यक्तित्व है इसका। इतना होने के बावजूद जो उसके व्यक्तित्व में जो एक संदेह का घेरा उठा, उसको अपने जीवन की गलती समझ में आ गई कि मैंने क्या गलत किया। और गलत क्या किया? सिर्फ एक वृत्ति दिमाग में गलत थी कि मैं चतुराई कर सकता हूं, मतलब मैं नियमों में हेर फदल कर सकता हूं, मैं थोड़ा चतुर व्यक्ति हूं। तो चतुर व्यक्ति का अंत तो अच्छा नहीं होता। तो
अपनी इस चतुराई के जो गुण को, जिसको वो गुण समझता है, ये कहीं न कहीं उसके मन में समझ में आ गया कि मैंने क्या किया, मैंने गलत किया है, और इस गलती को उसने क्या किया, स्वीकार भी कर लिया। अब बड़ा हृदय विदारक दृश्य है ये, समझिए कि वह यमराज के पास जाने के लिए तत्पर है। स्वामी जी ने इसको ऐसा कहा कि वह जाने के लिए, इस दृश्य की तुलना यदि की जावे तो कैसे करोगे आप? इस दृश्य की तुलना किससे करेंगे कि वह नचिकेता जाने के लिए तत्पर है और पिता को लग रहा है कि मेरा जो धन था वो सब क्या हो गया, लुट गया। तो इसकी तुलना की गई महाराज दशरथ से। दशरथ के आंखों के सामने ही राजा राम, भगवान श्री राम, वन को जाने के लिए तैयार हैं। दोनों दृष्टि में सामान्य अंश देखना। उनकी आंखों के सामने वो भी घर को छोड़ के जा रहे हैं, उनकी आंखों के सामने, हाँ जी, ये भी घर को छोड़ के जा रहे हैं, और दोनों में ही पिता की गलती है। वहां भी दशरथ ने वर मांगा है, यहां भी नचिकेता के पिता की है। अब आप थोड़ा सा दृश्य सोचो कि क्या दृश्य रहा होगा, क्या रुदन का दृश्य रहा होगा कि वह पुत्र जा रहा है और पिता कुछ भी नहीं कर पा रहा है। देखो जी, तो नचिकेता के पिता की चित्त की स्थिति को जरा सोचिए कि वो स्पष्ट कह रहा है कि मैं यमराज के पास क्या कर रहा हूं, अब जा रहा हूं, और आपने भी मुझे क्या कर दी है। वहां भी दशरथ जी ने क्या की है, आज्ञा दी है, पिता दीन मोहि कानन राजू। ऐसा दृश्य है। तो एक तो ये आपके एकांत में बैठने पर मनन करने योग्य है कि वाजश्रवस का क्या क्या हो रहा था। अच्छा, इधर तो यह एक दृश्य है। अब दूसरा देखो क्या दृश्य आ रहा है। यह बुद्धि इस बात पर जरूर सोचती है, जो पिछले दिन मैंने बिंदु उठाया था, कि आखिर नचिकेता गया तो कैसे गया। तो यदि आप इतिहास पढ़ें और अन्य ग्रंथों को भी पढ़ें तो संभवतः उस दिन मैंने आपको गिनाया होगा, ऐसा दिखने में आता है कि राजा दशरथ तो सशरीर कई बार देवताओं के लोग आते और जाते रहते थे। दशरथ जी ने उल्टा कई बार देवताओं की युद्ध में मदद की। ले, यहां से सशरीर अन्य लोगों को जाकर वहां पर मदद करना, मदद करने के बाद फिर से क्या हो जाना, वापस आना। तो एक पहला उदाहरण कौन दिखता है, दशरथ जी। एक दृष्टांत और आया है राजा मुचकुंद का। बहुत प्रतापी राजा थे। राजा मुचकुंद भी देवताओं के लिए जाते थे और युद्ध करते थे, युद्ध करने के बाद फिर से पृथ्वी पर वापस आते थे। अच्छा, एक और दृष्टांत लीजिए। अर्जुन जब अप्सराओं के लोक में गया तो कैसे गया फिर? तो अर्जुन भी तो गया था और सशरीर गया था। याद हो आपको एक घटना, महाभारत में तो खूब अच्छे से आई कि वो उसको पति के रूप में मानना चाहती है, लेकिन अर्जुन ने उसको मां के रूप में क्या किया, स्वीकार किया। ये भी घटना आई है। तो ग्रंथों में ऐसी घटना देखने को मिलती है। कैसी?
व्यक्ति सशरीर गया है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, आप पढ़ेंगे तो मतलब इसके समर्थन में आपको बहुत सारे राजा लोग आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक शास्त्र की रीति समझना है। जब वाच्यार्थ घटित नहीं होता है तो उस पंक्ति का लक्ष्यार्थ घटित होना चाहिए। सदैव शास्त्र के साथ याद रखनी चाहिए। क्या चीजें? यदि वाच्यार्थ आपको नहीं दिख रहा है, वाच्यार्थ समझ गए ना, अभी तो इतनी तो स्पष्ट सबको आ गई। वाच्यार्थ घटित नहीं हो रहा है तो फिर लक्ष्यार्थ को घटित करना चाहिए। तो शास्त्र कहीं लक्ष्यार्थ को आपको क्या करना चाहता है, बताना चाहता है। इसको दूसरे ढंग से देखिए। मान लें कि आपको यह बात समझ में ना आवे कि नचिकेता सशरीर कैसे चला गया, तो इसका लक्ष्यार्थ ग्रहण करना चाहिए। किस बात का? कि वह यमराज के पास गया। बोले कैसे लक्ष्यार्थ ग्रहण करें? अच्छा, इसको दूसरे से देखो। यमराज के पास जाना एक पोएटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। पोएटिक एक्सप्रेशन मतलब एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी हो सकती है। बोले ये काव्यात्मक अभिव्यक्ति मतलब नहीं समझे। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं, कई बार जब आप बीमार पड़ते हैं और ठीक हो जाते हैं तो दूसरा व्यक्ति उसको क्या बोलता है कि ये तो मौत के दरवाजे से। तो आप कहां मौत के दरवाजे गए थे? अच्छा, अब इस बात का क्या अर्थ ग्रहण किया जाए? अच्छा, मतलब इस पंक्ति का क्या अर्थ ग्रहण किया जाए कि ये व्यक्ति तो मौत के दरवाजे से वापस आ गए। कौन सा दरवाजा, कौन सी मौत और कहां थे आप? अच्छा, ये बात तो अपने व्यवहार में देखने को मिलती है। तो अब जब कोई व्यक्ति यह बात बोलता है तो मानो कि मैंने क्या ग्रहण किया कि ये व्यक्ति मरते मरते क्या हो गया, बच गया। तो आपने क्या बोला? मतलब यमराज के घर से लौट के आ गया, लोग ये बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मानो कि इसने यमराज को सौंप दिया, तो एक तरीके से यह नचिकेता दुनिया के लिए क्या हो गया? मर गया। अब जैसे कि इसको देखो कैसे समझने। कोई व्यक्ति होवे और वो गंगा के किनारे जाके अकेले में क्या हो जावे? बैठ जावे, सब किसको? घर बार को छोड़कर। अच्छा, कैसे बैठा है? भूखे प्यासे बैठा है। कितने दिन बैठा है? तो आप देखो, तो बड़े समष्टि रूप में इसको लेना। यहां पर भी जो शासन है वो किसका है? यमराज का ही है। तो यदि आप एकांत में जाकर खाना पीना छोड़ देते हैं, कहां की बात कर रहा हूं मैं? यहां की। खाना पीना छोड़ देते हैं और एकदम एकांत में बैठते हैं, तो फिर शासन कौन प्रभावित हो रहा है? यमराज प्रभावित होगा कि नहीं होगा? आखिर ये भी तो किसका लोक है? उसी का तो लोक है ये। यहीं पे तो आता है, लेके सबको जाता है। और आपने भी 3 दिन यहां उसके द्वार पर, ये उसका द्वार ही है ये नगरी, और इसके द्वार पर आप भी एक कमरे में, एक नदी के किनारे, एक कोठरी में जाके क्या कर लिया? अपने आप को बंद कर लिया।
अच्छा, बंद ही नहीं कर लिया, 3 दिन तक आपने भी भोजन पानी, तो ये पूरी की पूरी घटना, हाँ, लागू होती है। आप यहां पर भी इस घटना को लागू कर सकते हैं। स्पष्ट हुआ? ये जब आप रूपक बनाएंगे तो आपको ज्यादा क्या दिखेगा? करीब दिखेगा। अब वो भी आएगी अभी बात उपदेश की, वो भी बात करते हैं। तो इसको देखो आप और आध्यात्मिक अर्थ में कैसे इसको लें। इसको लक्ष्यार्थ ऐसा लें कि नचिकेता सन्यास के लिए तैयार हो गया। सन्यास का लेने का मतलब क्या हुआ? हाँ? घर तो आप कई बार गुस्से में छोड़ देते हैं। सन्यास का एक दूसरा रूपक है कि इस स्थूल शरीर के गोत्र को छोड़ देना। मतलब जैसे कि मरणोपरांत व्यक्ति के इस स्थूल शरीर में आग लगाई जाती है, ठीक है, पूरी की पूरी प्रक्रिया सन्यास में भी ऐसे ही होती है। वहां पे भी बिरजा होम कराया जाता है। ये बड़ा हृदय विदारक हवन होता है, और उसमें भी व्यक्ति की शिखा को और सूत्र को क्या करना पड़ता है, और ये करना पड़ता है कि ये व्यक्ति आज से दुनिया के लिए मर गया। जो कि मरने के बाद आप पिंडदान करते हैं, वह जीते जी कर दो, तो आप क्या हो गए फिर? प्रक्रिया तो वही पहले कर दिया आपने, तो व्यक्ति क्या हो गया? अब ये क्या क्या माना जाएगा? प्रेत संज्ञा। गुड भाई। देखो, प्रेत किसको कहते हैं? नहीं, टेक्निकली देखना, प्रेत जिसका यहां से शरीर का त्याग हो गया हो और अन्य शरीर ग्रहण, अन्य शरीर ग्रहण हो गया तो जीव बन गया। फिर यहां से शरीर का त्याग हो गया और वहां पर किसी अन्य शरीर को ग्रहण, तो इस बीच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बोले प्रेत। चलो आप सुन लो, कई बार यह झगड़ा शैवों में और वैष्णवों में होता है। जो वैष्णव लोग हैं वो हम शैव लोगों को बोलते हैं कि ये प्रेत लोग हैं, जिसने अपना क्या कर दिया है, और मैं इनकी पंगत में खाना नहीं खाएंगे। इनका झगड़ा देखो कैसे था। पंगत मतलब हम इनके साथ में खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि ये कौन सी योनि के हैं? बोले क्या प्रेत योनि के? बोले इसने शिखा का त्याग कर दिया, सूत्र का त्याग कर दिया, और अपना अपना मरते मरते, अपना नहीं, अपने माँ बाप का, अपनी 7 पीढ़ियों का पिंडदान करके बैठा पड़ा है। तो ये है कौन फिर? ये कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? ये सन्यास की प्रक्रिया। ये भी एक दूसरा सन्यास का रूप है। कभी आप पहुंचेंगे तो आपको भी ये मिलेगा। बिरजा होम कर दे, नग्न हो जावे, गुरु 3:30 2:30 बजे आपकी शिखा सूत्र को क्या कर दे? कैंची मार दे, खत्म। तो इस प्रक्रिया को सन्यास की प्रक्रिया कहते हैं। तो एक तरीके से इस नचिकेता ने भी अपना जीते जी घर क्या कर दिया है? अब इसकी तुलना करो, आप देखो,
इसने जीते जी अपना और अपने पिता का सब कुछ क्या कर दिया है, छोड़ दिया। क्योंकि आपने मुझे किसको दे दिया, मृत्यु को, तो मैं भी क्या हो गया आपके लिए, मर गया। देखो, ये भी एक सोचने का तरीका है। अच्छा, अब प्रश्न है, जब सन्यास किया जाता है तो सन्यास का एक लक्ष्य होता है। निरुद्देश्य सन्यास नहीं होना चाहिए। पकड़ में है? मतलब ये आपने 6ठे अध्याय में पढ़ा होगा भाई, विविदिशा सन्यास जो किया जाता है उस सन्यास का लक्ष्य होता है कि मुझको किसी तरीके से क्या प्राप्त हो, ज्ञान, जानने की इच्छा से छोड़ा गई चीज, इसको बोलते हैं विविदिशा। तो नचिकेता के मन में भी ये बात है कि अब मैं उस परम लक्ष्य को क्या करूंगा, प्राप्त करूंगा, इसलिए मैं सब कुछ क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। इसको बोलते हैं नचिकेता का आंतरिक सन्यास। वाह्य सन्यास नहीं कह रहा हूं लाल कपड़ा पहन लिया, वाह्य सन्यास तो लाल कपड़ा पहनना है, एक आंतरिक सन्यास भी तो है। उस नचिकेता ने इस आंतरिक सन्यास को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। मैं इतनी सी घटना पे आसपास आपको घुमा रहा हूं। अच्छा, ये भी एक प्रकृति का नियम है। जिस व्यक्ति ने विविदिशा सन्यास किया होवे, जिस व्यक्ति ने सन्यास लिया होवे, किस लिए, बस ये याद रख लेना, डरने की वजह से, भागने की वजह से, कर्तव्य निर्वाह न करना पड़े, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं अशक्त हो गया हूं, ये सब नहीं, ये सब नहीं। मुझे उसको प्राप्त करना है तो प्रकृति का ऐसा नियम है कि जहां भी मुमुक्षा होगी, ये इसको गांठ बांध दी, जहां मुमुक्षा होगी वहां सतगुरु के संवाद की व्यवस्था प्रकृति बनाएगी। क्या कहा गया, ये क्या पंक्ति कही गई है? मतलब जहां भी मुमुक्षा है, मुमुक्षा मतलब मोक्ष की इच्छा है, जिज्ञासु व्यक्ति है, और इसलिए जिज्ञासु से अच्छा शब्द है मुमुक्षु। आज भी ये नियम है, आज का भी ये नियम है कि यदि मुमुक्षु व्यक्ति है तो उसके जीवन में प्रकृति क्या करती है, फिर प्रकृति मतलब ईश्वर कह लीजिए, ईश्वर का ये विधान है कि फिर ईश्वर वहां उसके प्रश्नों को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो क्या करेगा, सबसे पहले एक सद्गुरु की क्या कराई जाएगी, प्राप्ति कराई जाएगी। ये अब कभी का भी नियम है। अरे बोले दृष्टांत दे दीजिए। दृष्टांत ध्रुव है। जब ध्रुव ने भी घर बार छोड़ा तो मिले कि नहीं मिले, आप देखो। एक तरफ किसी ने छोड़ा है तो ध्यान रखिए दूसरी तरफ किसी ने उसको पकड़ा भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये छोड़ दे तो आपको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति तो मरा। ऐसा लगता है कि मरा, क्योंकि डर तो है ही है, लेकिन ये पक्की बात है कि इस ओर से यदि छोड़ा जगत की ओर से तो दूसरे किसी ने क्या कर लिया, हाथ को क्या कर लिया, थाम लिया। ये पूरी की पूरी घटना यहां पर लागू हो रही है। मानो कि उसने अपने प्राण छोड़ने के लिए एक एकांत किनारे को चुना है, 3 रात्रि से बैठा है, और अब जब यमराज को पता लगता है
तो यमराज उसके पास आते हैं। कहाँ? उसके पास में। अब देखो, अब ये आपको ज्यादा सटीक बैठेगा। अब अब देखो कैसे संयोग देखो कितना अच्छा है। ऐसे व्यक्ति को जिसकी ऐसी मुमुक्षा है, उसको जो गुरु भी मिलते हैं वो ब्रह्मज्ञानी मिलते हैं। बोले ये बात आप क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको पहले ही बोला कि यमराज तो एक पद है, उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है। मतलब जो नचिकेता के समय यमराज था वो यमराज आज भी होवे ऐसा जरूरी नहीं है। जो नचिकेता के समय ब्रह्मा थे वो आज भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखो नचिकेता का प्रारब्ध भी देखो आप, कि नचिकेता के प्रारब्ध के अनुरूप भाई जिसकी जैसी वासना है उसको वैसे ही गुरु की फिर उसको प्राप्ति है। नचिकेता को ब्रह्मज्ञानी ही चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो आप भाग्य देखो कि ऐसे गुरु की प्राप्ति हुई जो कि यमराज के पद पर बैठे थे और यमराज ही नहीं थे। आपने पहली पंक्ति क्या पढ़ी? सबसे जो पहली पंक्ति थी क्या थी? अरे भाई, हाँ, नमः भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्या आचार्याय। वाह, देखो जरा, अभी तक कौन यमराज के बारे में आपने सुना कि जो ब्रह्म विद्या का आचार्य है? बट ये जो यमराज है, ये जो यमराज हैं, ये ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं। आप देखो ईश्वर ने क्या व्यवस्था की, ये ईश्वर की व्यवस्था है, ध्यान रखना। ऐसे ही तो कृष्ण जी के लिए, उद्धव महाराज के लिए भी तो व्यवस्था करके गए थे कृष्ण, मैत्रेय ऋषि की। विदुर जी के लिए किसने व्यवस्था की? और किसी को कुछ नहीं पता थे, न तो विदुर को पता है न तो उद्धव को पता है, लेकिन सब भगवान जिसकी जैसी वासना थी उसको वैसे ही से ही दीक्षा शिक्षा क्या कर दी, मिलवा दी। ले जाओ भाई, ये इसके ही उपयुक्त है। बन गया। अब यमराज ये जो नचिकेता है इसको ऐसा ही चाहिए था। तो आप देखो ऐसा इस पद पर, यमराज के पद पर भी ब्रह्मज्ञानी यमराज क्या होते हैं, मिलते हैं। अच्छा, ये मिले ही नहीं, उसको ज्ञान देने के लिए भी वो क्या हो गए, तत्पर हो गए। ठीक है भाई, मिलना अलग है, ज्ञान देना अलग है। जैसे कि युधिष्ठिर भी धर्मराज थे, धर्म के अवतार थे, और विदुर भी धर्म के अवतार माने जाते हैं, बना। विदुर भी धर्मराज थे, युधिष्ठिर भी धर्मराज थे, लेकिन धर्मराज होने के बावजूद ब्रह्मज्ञानी नहीं थे। कौन? ना तो युधिष्ठिर ना तो विदुर। तो ऐसा संभव है कि धर्मराज के पद पर बैठे हों लेकिन धर्मराज होने के बावजूद वहां ब्रह्म ज्ञान न हो, ऐसा संभव है। लेकिन ये कैसे यमराज हैं? ये यमराज ही नहीं हैं, ये तो ब्रह्म ज्ञानी हैं। देखो, अब देखो कौन किसके पास आया? बना। कैसे सब सिद्धांत आपको सब लगने लगते हैं। वी हैव टू नॉट टू डिस्कवर अवर गुरु, गुरु विल रीच अस। यमराज, नचिकेता नहीं गया एक तरीके से,
यमराज आते हैं किसके पास? नचिकेता के पास में, क्योंकि ये भी सृष्टि भी तो किसकी है? उन्हीं की है। और इसलिए देखो आप, अब देखो इसमें कंट्रास्ट भी है। व्यवहार का जो शासन है वो व्यक्ति की आंतरिक स्थिति से नहीं होता। व्यवहार का जो शासन है वो धर्म से या कर्म से होता है। ये बात आपको कई बार पढ़ाई जा चुकी है। ब्रह्म ज्ञान व्यवहार को नहीं नियंत्रित कर सकता, हालांकि वो ब्रह्म ज्ञानी है। कौन? यमराज। लेकिन इसके बावजूद भी धर्म मीमांसा का पूरा पालन करते हैं, कर्म मीमांसा का पूरा पालन करते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी सीख है, हमारी आंतरिक स्थिति से व्यवहार नहीं होता है। व्यवहार का शासक तो धर्म होगा, व्यवहार का शासक तो, भाई आप टिकट काउंटर पे जाओ, बोले नहीं हम तो ब्रह्मज्ञानी हैं इसलिए टिकट नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो सबके लिए नियम है वही आपके लिए होगा। देखो व्यवहार का तो फिर शासन कौन होगा? धर्म होगा और कर्म होगा। देखो यमराज ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भी हाँ नचिकेता के पास आते हैं। देखो अच्छा आते हैं, सुनो देखो क्या करते हैं। तीसरो रात्रि ही, नवा मंत्र देखिए, नवा मंत्र, तीसरो रात्रि ही, कितनी रात बैठे रहे? तो देखो आप देखो संबोधन की वाणी में ये है, वाणी में विनम्रता, वाणी में संयम कितना है, कितनी सुंदर भाषा में बात करते हैं। ये भी ब्रह्म ज्ञान का एक लक्षण है। क्या लक्षण है? उसकी वाणी में कितना संयम है, उसकी वाणी में कितनी विनम्रता है। और गुरु शिष्य के बीच में ओहो हो क्या बोलते हैं? हे ब्रह्मन, शब्द देखो जरा, ये संबोधन है। हे ब्रह्मन मिल गया आपको? ये कहाँ है? हे ब्रह्मन अतिथि ही नमस्यः। किसको कौन कह रहा है? हाँ, यमराज नचिकेता को, हे ब्रह्मन आपका स्वागत है। नमस्यः, आप तो नमस्यः मतलब आप तो नमस्कार करने के योग्य हैं। बोले भाई क्यों योग्य है नमस्कार करने के? अतिथि, तो ये पंक्ति खुली अब, ब्रह्मन अतिथि ही नमस्यः। लेकिन क्या हुआ है हे अतिथि महाराज, आप हमारे ग्रहे अनशनन, तीसरो रात्रि, मेरे घर में आप 3 रात्रि से, तीसरो रात्रि ही मिल गया मंत्र, तीसरो रात्रि ही अदवासी ग्रहे में, मेरे घर में। अब घर मतलब उसका यमरोज का मत लेना, ये भी उन्हीं का घर है। इस मेरे घर में आप 3 रात्रि से क्या पड़े हैं? अनशनन। भाई किसी और कोने में चला गया होगा, अपने घर से कहीं गंगा जी किनारे चला गया, कहीं चला गया। अतिथि आप आए हुए हो और 3 रात्रि से यहां बैठे पड़े हैं। मैं आपको फिर से क्या करता हूं? नमस्ते। वाह, नमस्ते ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु। वाह देखो, हे ब्रह्मन मैं आपको नमस्कार करता हूं। ध्यान रखो, कल्याण आपका ना होवे, कल्याण मेरा होवे। क्या बात है, स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण होवे। कल्याण के लिए शब्द क्या दिया गया? स्वस्ति।
इसलिए जब पूजा करते हैं और कोई महापुरुष आते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, स्वस्ति वाचन। स्वस्ति वाचन मतलब सुअस्ति, स्व जो बना है ना वो सु से बना है, सुअस्ति। सुअस्ति मतलब क्या हुए, जो भी मेरे आसपास चीजें होवें वो सब सुंदर होवें। इस सुंदर होने के लिए क्या बोलते हैं, स्वस्ति वाचन। इसलिए जब भी पूजा की जाती है तो पहले स्वस्ति वाचन किया जाता है, गणेश जी से स्टार्ट करके फिर तो मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो। किसको किसको सब क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर। शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति आपः, शांति ओषधयः, शांति वनस्पतयः, सर्वगम शांति, शांति में भवतु शांति। ये क्या कर रहा है, ये चारों ओर सब शांति। सुअस्ति, जो मेरे आसपास घटित होवे वो कैसा घटित होवे, वो अच्छा घटित होवे। क्योंकि गलत कर्म मेरे से हो गया है। क्या हो गया है, आप 3 दिन से यहां बैठे थे और मुझे इसका क्या लग जाएगा, पाप लगेगा। इसलिए नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण होवे। देखो जी, बोले एवं मुक्तो मृत्यु उवाच नचिकेतसम उपगम्य। मिल रहा है आपको ये भाष्य, पूजा सरम, गए और उनकी क्या की, पूजा की। तिस्रो रात्रि, कितनी रात्रि, 3 रात्रि। अस्माद्वासीन उषितवान असी ग्रहे में, मेरे घर में ही आप रहे, अनशनन, भूखे रहे। ओहो, ब्रह्मन, जो भाष्य देखते जाइए जल्दी जल्दी। अतिथि सन्नमस्य नमस्कारा हर्ष, अर्हस्य मतलब योग्य। जो अतिथि होता है वो किसके योग्य होता है, नमस्कार के योग्य होता है, पूजनीय होता है। तस्मात् नमस्ते तुभ्यम, इसलिए मैं, आप मेरे अतिथि हैं इसलिए मैं आपको क्या करता हूं, नमस्ते तुभ्यम। स्वस्तु, मेरा क्या हो जाए, हे ब्रह्मन् स्वस्ति। स्वस्ति का अर्थ क्या लिखते हैं, भद्रम, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिः। क्या हो जाए, स्वस्ति हो गए। देखो, हे ब्रह्मन् स्वस्ति भद्रम में अस्तु तस्मात्। अनशनेन, क्योंकि आप मेरे यहां 3 दिन भूखे बैठे रहे, मद ग्रहवासाद निमित्ता दोषाद प्राप्ति उपशमेन। वाह, मेरे घर के आगे आप 3 दिन बैठे रहे तो उसका तो मुझे क्या लगेगा, पाप लगेगा। उस पाप की निवृत्ति के लिए मैं आपको क्या करता हूं, प्रणाम करता हूं। स्वस्ति, मेरा कल्याण होवे। वाह, देखो ये कौन कह रहा है, ये यमराज कह रहा है। वाह, मिल गया भाष्य, तो सरल भाष्य। हे ब्रह्मन् स्वस्ति भद्रम में अस्तु तस्माद् भवतः नाशनेन मद्ग्रहद्वासाद् निमित्ता दोषात् प्राप्ति उपशमेन, यद्यपि भवद अनुग्रहेण सर्वं मम स्वस्ति स्यात् तथापि त्वद अधिक्यः प्रसादनार्थम। हालांकि सब कुछ ठीक होगा लेकिन इसके बावजूद भी मैं क्या चाहता हूं, मुझे आपकी प्रसन्नता चाहिए। देखो, त्वदधिज्ञः प्रसादनार्थम अनशनेन उषितवान। एक तो रात्रि भर आप बिना खाए पिए बैठे रहे, रात्रि प्रति, तो मैं आपसे कहता हूं उसके बदले मैं आपको 3 वरान वृणीष्व, आप मुझे क्या कर लीजिए, 3 वर को क्या कर लीजिए, मांग लीजिए। कौन कहता है, स्पष्ट हो गया। अब ये रूपक आपके सामने। अब देखो, तो नचिकेता क्या करता है,
3 वरों को मांगता है। अब पहला वर देखो, पढ़िएगा। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, वीत्यमन्युर्गौतमहुमा विमृत्योः, त्वत्प्रशस्तं मा विवदेत् प्रतीत, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्, वीतमन्युर्गौतमहुमा विमृत्योः, त्वत्प्रशस्तं मा विवदेत् प्रतीत, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। अब ये पहला वर नचिकेता से क्या करता है, यमराज से मांगता है, देखेंगे कल। कौन सा अध्याय है? 14वां स्टार्ट। अब आप तो इधर लगो, अभी इसमें मुझे बताओ क्या क्या चल रहा है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवान् परं भूय प्रवक्ष्यामि।